आप सबों को वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, आज राधा अष्टमी है। राधा माँ, कृष्ण और राधा कोई अलग नहीं है। तो आज कृष्ण और राधा का आगमन का दिन है। आज सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, इस सोसाइटी के समस्त देवी देवता तथा मेरे भोलेनाथ शिव परिवार तथा गणपति गणेश जी महाराज तथा मेरे घर में शिव परिवार और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के समेत सभी का आह्वान करता हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का संचालन कर हम सबों को कृतार्थ करें। हे बाबा, आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है। इसमें कोई शंका नहीं है कि आप ही देवों के देव महादेव हैं। आप जो कष्ट सभी के हर लेते हैं वो क्षमता किसी में नहीं है। इसीलिए आपके नाम का स्मरण हर हर महादेव से करते हैं। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए तथा अपने कुलदेवी के सरस्वती माता का मनन करते हुए आह्वान करता हूं। मैं अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी कृपा से मैंने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 18वां पुराण पढ़ने का निर्णय प्रण लिया है। बाबा मेरे सहायता करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम इस प्रकार है, AKASH आकाश, RAJGARIA राजगरिया। यूट्यूब चैनल में आप आकाश राजगरिया इस प्रकार सर्च करेंगे तो आपको यह कथा मिल जाएगी। मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा करके एक पुराण संपूर्ण कराया है जिसका नाम शिव महापुराण। अब स्कंद पुराण चल रहा है और अद्भुत बातें इसमें भी बाबा भोलेनाथ की ही है। बाबा भोलेनाथ, जगन्नाथ, कृष्ण कोई अलग नहीं है। बाबा त्रिदल के रूप में दिखते हैं। जिस प्रकार हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश एका, उसी प्रकार यह बाबा हमारे त्रिनेत्रधारी हैं। यह सब रूपों में एक ही हैं। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग पढ़ेंगे। कल की कथा का थोड़ा सा स्मरण करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था ये सब स्नान, दान, जप और होम आदि का महान फल देने वाले हैं। इस प्रकार संक्रांति और युग आदि तिथियों का वर्णन किया गया। इनमें दी हुई वस्तु का पुण्य अच्छा ही होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। द्वितीयक कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के चरण का जल भी जो भूमि पर गिरता है उससे उन सगोत्र पुरुषों की दृष्टि होती है जो पुत्रहीन रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जब तक घर की भूमि ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है तब तक पितृगण पुष्कर पात्रों में जल पीते हैं। श्राद्ध करते समय पृथ्वी पर जो कुछ भी पुष्प, गंध, जल और अन्न गिरता है उससे पशु, पंछी, सर्प, कुर्मी और कीट योनि में पड़े हुए पूर्वज परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अपने कुल में उत्पन्न हुए जो पुरुष अपमृत्यु से मरे हैं अथवा जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं, पूर्वज हैं, वे ब्राह्मणों के उच्छिष्ट पात्र धोने से गिरी हुई झूठन से तृप्त होते हैं। जो संस्कारहीन होकर मरे हैं अथवा जो कुलवती स्त्रियों का त्याग करने वाले हैं, उन उच्छिष्ट भागी पुरुषों के लिए वह अन्न। जो कुशों पर बिखेरा जाता है उसे विक्रान कहते हैं। विक्रान देने से वे सब के सब तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म में जो मंत्र, काल और विधि आदि की त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से होती है। अतः विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध संबंधी दान देकर श्राद्धकर्ता को श्राद्धान भोजन करके
ब्राह्मण को न तो स्वाध्याय करनी चाहिए और न दूसरे ग्राम में ही जाना चाहिए। जो श्रद्धानंद भोजन करने वाले तथा श्राद्ध करता मनुष्य मैथुन का सेवन करता है, उसके पितर 1 वर्ष तक वीर्य भोजन करते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके अथवा श्राद्धान भोजन करके दूसरे ग्राम में जाता है, उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध का निमंत्रण आने पर ब्राह्मण को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो मोहवश भोजन कर लेता है वह अधोगति को प्राप्त होता है। यजमान को भी श्राद्ध करके दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो दोबारा भोजन कर लेते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध दान करके शुद्ध युद्ध या कलह करता है, वह इस संपूर्ण श्राद्ध को व्यर्थ कर देता है। कमल योनि ब्रह्मा जी के श्राद्ध के योग ब्राह्मणों को निश्चय करते समय दोहित्रो देवताओं को प्रथम स्थान दिया है। अतः दोहित्र यदि पवित्रता से रहित हीनांग अथवा अधिकांश भी हो तो वे पितरों के संतोष के लिए उसे श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित करें। ब्रह्मा जी ने पशुओं को सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध और घी उत्तम माना गया है। विधाता ने मानव प्रजा की सृष्टि करते समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, इसलिए वे श्राद्ध में के उत्तम एवं पितरों की तृप्ति करने वाले माने गए हैं। देवताओं की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी सबसे पहले विश्व देवों का बनाया है, अतः श्राद्ध कर्म आरंभ होने पर पहले उन्हीं के पूजा की जाती है। वे विधि पूर्वक तृप्त किए जाते हैं और प्रथम पूजित होने पर श्राद्ध में जो छिद्र दोष उत्पन्न होते हैं उनका नाश कर देते हैं। जो मनुष्य इन सब वस्तुओं को सांगोपांग श्राद्ध का अनुष्ठान करते हैं, उसका वह श्राद्ध घर में ही गया श्राद्ध के समान फल देता है। शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध करता पुरुष स्वयं भी सबके अंत में मौन भाव से भोजन करे। श्री श्रद्धानंद का भोजन दिन में ही हो जाना चाहिए। जो श्राद्ध करता पुरुष सूर्यास्त होने पर भोजन करता है, उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है, अतः रात में भोजन नहीं करना चाहिए। अनर्थ ने कहा, महामते अब आप एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि बताइए और पार्वन का भी जैसा विधान कहा गया है उसका वर्णन कीजिए। वृत्तियक बोले, अस्थि संचयन के पहले दिन श्राद्ध बताए गए हैं। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो वहां एक श्राद्ध करें, फिर मार्ग में जहां विश्राम कराया गया हो वहां एक श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात अस्थि संचय के स्थान पर तृतीय श्राद्ध करना चाहिए, उचित है। इसके सिवा मृत्यु के समय प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम तथा नवम तथा 11वें दिन भी एक एक श्राद्ध किया जाता है। इस प्रकार सब मिलकर 9 श्राद्ध होते हैं। वे तरनी दान की प्राप्ति होने पर प्रेत तृप्त होता है। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्व देव से रहित होता है, उसमें अग्नि कारण की क्रिया भी नहीं की जाती। एकोदिष्ट बिना आह्वान के करना चाहिए। एक बार तृप्तो अश्मि स्वादिष्टम, क्या आप तृप्त हो गए, भोजन स्वादिष्ट लगा न है न, इत्यादि रूप से तृप्ति विषय प्रश्न करना चाहिए। फिर अभिरम्यताम कहकर ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए। जिसका उग्र भाग कटा या फटा ना हो, ऐसे कुश पत्र को बीच से काटकर 2 तृण के रूप में कर लें और उसी को पवित्री बनावें। एकोदुष्ट में ऐसा ही पवित्री बनाने का विधान है। आसन आदि के अर्पण करते समय सर्वपितः इस प्रकार संबोधनांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में पिता तृप्त्यामि, प्रीताय तृप्त्यताम का पितृ शब्द के प्रथम मांत रूप का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प वाक्य में पितृ इस प्रकार चतुर्थी रूप का उच्चारण करना चाहिए और अक्षयोदक दिलाते समय पितु इस षष्ट्यंत रूप का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार जहां पिता का प्रयोग होता है उसे स्थलों में सर्वत अमुक गोत्र इस प्रकार सवरांत सबोधानांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में गोत्र का संकल्प वाक्य में गोत्राय का और अक्षय वाक्य में गोत्रस्य का वर्ण उच्चारण कर उचित है।
ऐसे ही अर्ध आदि देते समय अमुक गोत्र के साथ अमुक सरमन का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण में शर्मा संकल्प, वाक्य में शर्मने और अच्छोदक त्याग के समय शर्मन का प्रयोग उचित है। इस प्रकार माता के लिए क्रमशः आसन, तर्पण, संकल्प एवं अक्षय वाक्य में माता, माता, मात्रे और मातोः का प्रयोग अवश्य है। इसके साथ गोत्र का विशेषण लगाना पर अमुक गोत्र, गोत्रा, गोत्राय तथा गोत्राया का प्रयोग करना चाहिए। माताओं के नाम के साथ देवी का प्रयोग करना हो तो उक्त स्थलों में क्रमशः देवी, देवी, देव्ये और देविया का प्रयोग करना चाहिए। इस तथा यथास्थान प्रथमा आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा, चतुर्थी और षष्ठी विभक्त का यथावत प्रयोग श्राद्ध की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो श्राद्ध विभक्ति का ठीक प्रयोग किए बिना ही किया गया जाता है वह नहीं किए हुए के समान है, पितरों को उसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः विज्ञ ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक यथोक्त विभक्तियों के प्रयोग के साथ श्राद्ध विधि का अनुष्ठान कराना चाहिए। तदंतर वर्ष के पश्चात सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान होना चाहिए। यदि वर्ष के भीतर कोई विवाह आदि अभ्युदायक कार्य आने वाला हो तो वर्ष पूर्ण होने के पहले ही सपिंडीकरण किया जा सकता है। सपिंडीकरण श्राद्ध पूर्वक विधि से किया जाता है, किंतु इसमें विश्व देवों का आह्वान आदि नहीं होता। प्रेत के पिता, पितामह और पर पितामह ये तीनों उसके प्रधान देवता हैं। राजन, उससे प्रेत के उद्देश्य से एक कौदिष्ट करना चाहिए। प्रेत के लिए जो अर्घ्य पात्र निश्चय किया गया हो उसे लेकर उसका पिता आदि के तीनों अर्घ्य पात्रों में विधि पूर्वक उसका जल आदि डालें। इसी प्रकार प्रेत पिंड के 3 भाग करके तीनों पितृ पिंडों में एक एक भाग मिलावें। उस समय ये समानाम इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करता रहे। तत्पश्चात पिता से लेकर पर पितामह प्रयत्न सबके लिए क्रमशः आवेदन देकर पुनः गंध पुष्प आदि सब कुछ निवेदन करे। चौथा आवेदन पात्र न दें। कोई कोई प्रेत को लक्ष्य में रखकर चौथा आवेदन भी देते हैं, परंतु यह मेरा मत नहीं है। सपिंडीकरण के बाद छया तिथि और शास्त्रार्थ के लिए चतुर्दशी तिथि को छोड़कर और कभी एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो सपिंडीकृत प्रेत के लिए पृथक पिंडदान करता है उसका वह श्राद्ध नहीं किए हुए के तुल्य है। वह यह वैसा करके पितृ हत्या के पाप का भागी होता है। जिसके पिता मर गए हों और पितामह जीवित हों वह पहले पिता का नाम लेकर फिर पितामह का उच्चारण करे। उस समय पितामह प्रत्यक्ष भोजन करके पिंड ग्रहण करे। पितामह की छया तिथि को पार्वन श्राद्ध करना चाहिए, एकोदिष्ट नहीं। अपने पिता को छोड़कर किसी प्रकार पितामह को पिंड देना उचित नहीं है। इस दिशा में पितामह का एकोदिष्ट श्राद्ध न करने से पितरों की ओर से तनिक भी भय नहीं कर मानना चाहिए। पिता की मृत्यु हो गई हो तो प्रत्येक अमावस्या को पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। पिता की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसके सपिंडी वार्षिक श्राद्ध न हो जाए तब तक बीच में पिता आदि पितरों का पार्वन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस बीच में श्राद्ध पक्ष महालय आवे तो उसमें पितामह आदि के श्राद्ध करना चाहिए, पिता को साथ रखकर नहीं, क्योंकि पिता का सपिंडीकरण न होने से पितरों की श्रेणी में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा कि बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। और जिस प्रकार ये श्राद्ध के चर्चा चल रही है या श्राद्ध के बारे में बताया जा रहा है, इससे हमें श्राद्ध का ज्ञान मिले और हमारे पितरों को आगे की गति मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूं। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव सभी का कल्याण हो। हे बाबा, मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा।
जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, राधे अष्टमी के दिन राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे, प्यार से कहो राधे राधे, प्रेम से कहो राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, नारायणी निवास में राधे राधे, उमाशंकर नारायणी निवास में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सभी जगह राधे राधे, राधे राधे। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाकाल राजा की जय, राधा रानी सरकार की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी, मातृ देवी व पितृदेव, सब पितृ देवता अभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताओं की जय। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से विराजमान रहकर हम सभी पर कृपा कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, बाबा विश्वनाथ का स्मरण करते हुए बाबा से यही कहूंगा कि हे बाबा, आपकी कृपा से ही यह सब हम लोग पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपकी दया हम लोगों पर बनी रहे। जो आपका इस कथा का श्रवण करे उनको कथा सुनने का लाभ मिले। जो आकाश राजगर या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बढ़ावे, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। और मैं समस्त देवी देवताओं से, आवाहित देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं तथा सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे पूर्वज सभी हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दे। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर।